अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल MS हुसैन व्लॉग को। दोस्तों फाइनली अभी हम दरगाह हज़रत अबुल फैज़ की बारगाह में मौजूद है और ये बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बिदर में ये काफ़ी मशहूर दरगाहों में से एक दरगाह है हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का। और प्यारे नाजरीन, ये हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बंदा नवाज़ के आप जो है पोते हैं, तो बहुत सारी इनकी बातें हैं, इनकी करामतें हैं और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और चलिए हमारे साथ दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराते हैं। तो प्यारे नाजरीन, ये है खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है और ये दरगाह हज़रत ख्वाजा अबुल फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के पास ही ये मस्जिद आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। इसका डिज़ाइन और इसका जो कलर वगैरह बहुत ही खूबसूरत यूनिक मस्जिद है और बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल सामने है। तो ज़रूर दरगाह में आइए तो मस्जिद में नमाज़ों को ज़रूर अदा कीजिएगा। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद के लिए एक तो सुभान अल्लाह या तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक कमेंट में लिख सकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, ये खूबसूरत दरगाह है और हमारे पीछे तकरीबन बहुत सारे मज़ारात हैं जिसमें हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के अहले ख़ानदान में से उनके मज़ारात हैं। बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन है और यहाँ गुंबद सालिहीन है जिसमें एक से एक बढ़कर अल्लाह के वली, वहाँ अल्लाह के वलियों के मज़ारात है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खूबसूरत दरगाहों में से एक दरगाह है। सबसे ख़ास बात इस दरगाह की ये है कि यहाँ सुकून है और बहुत ज़्यादा सुकून है और अल्लाह वालों की शान है ये कि उनके बारगाह में जाओ तो रूहानी एक सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। अभी हम बारगाह हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह में मौजूद है और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हो रही है बारगाह अबुल फैज़ में आकर। तो दोस्तों इनके हालात, इनकी करामत के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इंशाअल्लाह दरगाह के अंदर के हालात, मज़ारात के बारे में और इनकी करामात, इनकी पैदाइश के ताल्लुक़ से चंद बातें आपसे करेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह ऐसे वली हैं जो पैदाइशी वली है। पैदा होते ही आपकी ज़बान से जो पहला शब्द निकला, पहला अल्फाज निकला वो था अल्लाहु अल्लाहु। तो इनके बहुत सारे करामतें हैं। तो वीडियो में बने रहे, इंशाल्लाह आप सभी के लिए दुआ करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब होंगे उनके लिए स्पेशल दुआ होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे नाजरीन, यूँ तो बिदर शहर में बहुत सारे औलिया इकराम है, बहुत सारे दरगाहें हैं, बहुत सारे मज़ारात हैं और बहुत सारे औलिया इकराम एक से एक बढ़कर अल्लाह के वली मौजूद है। लेकिन शहर बिदर में जो मशहूर दरगाहों में से नाम आता है वो हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह है, जो पूरे बिदर शहर में सबसे मशहूर और मारूफ दरगाहों में से एक दरगाह है हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का। प्यारे नाजरीन, शहर बिदर में आप मशहूर औलिया में से हैं। आपकी पैदाइश गुलबर्गा शरीफ में हुई और सन 811 हिजरी में
811 हिजरी में शहर बिदर शहर गुलबर्गा में आप पैदा हुए। और जब आप पैदा हुए तो आपके दादा हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसु दराज रहमतुल्लाह अलैह देखने के लिए तशरीफ़ लाए और आपके कानों में पढ़ा। तो आपने कानों में पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, और दूसरे कान में आपने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, और नाम रखा मिनल्लाह। समय में जो है आप उन उलूम के जो है उलूम ज़ाहिर को हासिल कर लिए। प्यारे नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमत
खूबसूरत दरगाह है और शहर बीदर शरीफ में आपका फैज़ान जारी व सारी है। हज़ारों लोग आपकी बारगाह में आते हैं और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। ये वो बारगाह है जहाँ फ़यूज़ व बरक़ात बढ़ते हैं और इसलिए आपका नाम भी बहुत ही खूबसूरत है, अबुल फैज़ यानी फैज़ के अब्बा। तो प्यारे नाज़रीन, हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान ये है कि आपके दरगाह में आते हैं तो हर एक को आपका फैज़ मिलता है। और यह तो जो बाअदब आते हैं उनको फैज़ मिलते हैं, जो बेअदब मिलते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलते। तो इसीलिए अल्लाह वालों के बारगाह में आइए तो बाअदब होकर उनके बारगाह में आइए, हर मन्नतें पूरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के महबूब है। ज़बान इनकी होती है लेकिन कलाम रब का होता है। तो प्यारे नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शहर बीदर शरीफ में है, जो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ज़ियारत ख़ास व आम के लिए ज़ियारत हर वक्त कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात है इस दरगाह की, जहाँ पर बहुत ही सुकून और शांति का माहौल है। जैसे आम दरगाहों में बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह इस तरह नहीं है, बल्कि सुकून और एहतमाम के साथ आप जो है बारगाह अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत कर सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये है सालिहीन गुंबद सालिहीन, और ये गुंबद के नीचे जो है बुजुर्गान दीन के जो है मज़ारात है। कहीं कम से कम 6 से 7 मज़ारात है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त के सब वली कामिल है। और प्यारे नाज़रीन, हज़रत अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो गुंबद है उसके ऊपर 2.5 कुंटल सोने का जो है कलश मौजूद है। बहुत ही यूनिक लग रहा है दोस्तों, और यह अल्लाह वालों की शान अज़ान हो रही है। कब्र मुबारक देख रहे हैं, ये आपके बीवियों के कब्र मुबारक है। हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह की बीवियों के कब्र मुबारक है, उनके मज़ारात है। ये चारों जो कब्र हैं इसमें आपकी अहलियाओं की जो है कब्र मुबारक है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्यारे नाज़रीन, यहाँ आराम से आप जो है सुकून एहतमाम के साथ ज़ियारत कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, सुकून इत्मीनान वाली जगह है, पुरसुकून है। और हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का बारगाह वो है जहाँ पर सुकून इत्मीनान रूहानी जो है सुकून मिलता है। हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह आपको कैसा लगा और दरगाह के अतराफ़ का एरिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गुंबद सालिहीन जो आप देखे हैं उसमें हुज़ूर अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के जो है उनके बेटे जो है उनके जो औलादों की जो है कब्र मुबारक है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसका ज़रूर विज़िट कीजिए। शहर बीदर में, और बीदर कर्नाटक का एक शहर है और बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप इसको विज़िट कीजिए। और प्यारे नाज़रीन, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यहाँ के चीज़ों को देखने के बाद कैसा लगा ये भी बताइए। और ख़ास बात ये है कि हुज़ूर हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के ऊपर जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर जो कलश लगा हुआ, वो कलश तकरीबन 2.5 कुंटल सोने का वो कलश लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे लोगों ने इस कलश को चाहा कि कब्ज़े में ले ले और उसका गलत इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्यारे नाज़रीन, ये था दरगाह के हालात, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अलविदा।